आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इन पाकिस्तान के हवाले से। बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम है ये मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मुख्तलिफ नामों से मौजूद है। तकरीबन दुनिया के 19 ममालिक में मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम मौजूद है। किसी मुल्क में ई वोटिंग के नाम पे, तो किसी मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम पे, तो किसी में बायोमेट्रिक के नाम पर। नेम तो मुख्तलिफ है लेकिन इनका मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि वोटिंग इलेक्शन सिस्टम जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाए। चूँकि सदियों से हम देखते हैं कि इलेक्शन के सिस्टम में डेमोक्रेसी में जो बुनियादी तौर पर चैलेंजेस है उनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है वो चैलेंज है वोटिंग सिस्टम में धांधली, वोटिंग सिस्टम में मुदाखलत, जिसकी बुनियाद पर वोटिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर वोटिंग सिस्टम के अंदर फेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वोटिंग सिस्टम के अंदर आमतौर पर मुदाखलत जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत कमन है, और आमतौर पर हम इसको देखते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देख लें, चूँकि पाकिस्तान एक प्री मिच्योर डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेसी अभी तक इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इवाल्व नहीं हो सकी। मुख्तलिफ वजूहात हैं, कल्चरल रीजन्स भी हैं और स्ट्रक्चरल रीजन्स भी है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है प्रॉपरली उनकी इवोल्यूशन ना हो सकी, प्रॉपरली और इवाल्व ना हो सके। चूँकि तारीख में अगर हम देख लें तो पाकिस्तान जब बना, आज़ादी मिली या पार्टीशन मिली 1947 में, तो उससे पहले ऑलरेडी चूँकि 1935 एक्ट कहता है जो असम्बली बनी थी 46 में, उसी की कंटिन्यूटी हमने जारी रखी, उसी को हमने मेंटेन रखा, उसी को हम आगे की तरफ लेके गए और उसी की बुनियाद पर हमने मुल्क चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 9 साल तक, 56 तक हमारे मुल्क में कोई कानून न बन सका, कोई सिस्टम हमको मुल्क को न दे सके और न इंतखाबात का सिस्टम दे सके। फिर उसके बाद फर्स्टली जो इंतखाबात हमने आवाम को दी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट इंतखाबात कह सकते हैं, जिसमें वो 1970s में हमने दी, लेकिन वो 70 इंतखाबात की रिज़ल्ट पे जो कुछ मसला बना उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े में हो गया। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो है उसकी जो यूनिटी थी वो बरकरार न रह सकी, और जिसकी बेस पे बांग्लादेश बन गया, सकूत बंगाल हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 77 इलेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद दोबारा एक माशाल्लाह में हम गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है 88 का एक प्रॉपर इलेक्शन। 85 को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माशाल्लाह के दौर का इलेक्शन था और उनकी स्पेसिफिकेशन थी। तो प्रॉपरली अगर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो इलेक्शन 70 में, फिर 77 में, एंड देन 1988 में इलेक्शन हो गया। उसमें भी ये गड़बड़ेशन थी, इल्ज़ामात लग गए। पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी, नवाज शरीफ वज़ीर आला बने, और मुल्क की सतह पे बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर 90 इलेक्शन में हम देखते हैं क्योंकि वो असम्बली चल न सकी उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर, और इसकी बेस पे ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उसको डिसमिस कर दी। 90s में हम देखते हैं फिर इंतखाबात है, फिर वो इंतखाबात मुल्क की तारीख की सबसे धांधली तरीन इंतखाबात जिसको हम कह सकते हैं 90s के, जिसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI बनी, और उसके हवाले से केसेस भी ऑलरेडी मौजूद है कि किस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया और किस तरीके से किस किस ने उसमें हिस्सा लिया, और उस जमहूरियत का जो एक सिस्टम था, जो जमहूरी अदवार जिसको हम कहते हैं और जिसको जमहूरियत के नम्स कहते हैं, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 93 असम्बली न चल सकी, 93 में फिर इंतखाबात है, फिर 96 में इंतखाबात है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 99 में फिर एक दफ़ा जमहूरियत की जो एक कंटिन्यूटी थी
वो जो पटली थी उससे जमहूरियत की गाड़ी फिर उतरी और एक और माशाल्लाह एक हुकूमत कायम हुई और 2008 में फिर उसी माशाल्लाह से हमें निजात मिली और उसके वो भी सॉरी टू से एनआरओ की सूरत में जिसमें हमने बहुत सारे लोगों ने करप्शन उनको छुपाया गया, उनको इजाज़त मिली। हालांकि मुल्क के कानून के साथ ये एक मजाक किया गया कि जो लोग करप्शन करें और आप उन लोगों को अलाउ करें कि वो इदारों में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या इंतखाबात में इज़ अ कैंडिडेट, तो अलग बात है। तब 2008 के इंतखाबात हो गए, इल्ज़ामात फिर भी लगे, फिर उसके बाद 2013 के इंतखाबात है जिसमें एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात लगे, दानवी ज़दा इंतखाबात जिसको हम किरात देते हैं, फिर 2018 में है फिर इल्ज़ामात लगे। अभी रिसेंटली जो NA 249 कराची के अंदर जो कुछ हुआ और फिर खुशाब के अंदर जो कुछ हुआ, डस्का का आपने देख लिया, तो ये तीन जो ज़िमनी इंतखाबात तक हम देखते हैं तो पाकिस्तान का तारीख इस हवाले से इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। जमहूरियत और जमहूरी जो इंस्टीट्यूशंस है बहुत कमज़ोर है। चूंकि इस मुल्क में जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया, कभी जमहूरियत का जो पौधा है जिसको बेस पे ये मुल्क बना और जमहूरियत के जिस पौधे की अबियारी की जा रही थी वो अभी तक वो मुकम्मल तौर पर जवान न हुआ। अभी तक उसके बहुत से मसाइल है, स्ट्रक्चर में भी मसाइल है, इदारे भी हैं जो इन्वॉल्व है, जिनकी इंटरफेरेंस हो रही होती हैं। तो इस हवाले से हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। चूँकि डेमोक्रेसी की हम जब बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी अदवार की बात करते हैं, जमहूरी रिवायात की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल की बात करते हैं। तो फिर तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ये तो थोड़ा सा एक नक्शा मैंने खींच लिया कि 47 से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के रिज़ल्ट में हर इंतखाब में अपोजिशन ने, हारने वाले ने इल्ज़ामात आयद की। हर इंतखाबात के अंदर इरेगुलरिटीज़ हमने देख ली। अब इस हवाले से अगर हम इंतखाबात के अमल के दौरान ये इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं, बेज़ाब्तियों की बात करते हैं, धांधलियों की बात करते हैं, तो ये तीन मुख्तलिफ लेवल्स हैं। एक ये है इलेक्शन से पहले जिस तरीके से मुख्तलिफ मेथड से जिस तरीके से माहौल को हमवार किया जाता है, जिस तरीके से धांधली की जाती है, फिर उसके बाद इंतखाबात के दिन बहुत इम्पोर्टेंट जो धांधली है वो इंतखाबात के वोटिंग डे पे हैं और फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन भी धांधली करवाई जाती है। तो ये तीन मुख्तलिफ स्टेजेस में या तीन मुख्तलिफ मराहिल के अंदर धांधली जो है इंतखाबात में प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिकली है। इंतखाबात से पहले अगर हम बात करें तो इसमें धांधली में ये हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हल्का जो है उनकी पोजीशन को, लोकेशन को चेंज करना। मिसाल के तौर पर आप देख लेते कि एक हल्का है, उसमें एक ख़ास बरादरी को अगर आप और एक ख़ास तबके को अगर आप फेवर देना चाहें तो आप उसी के लेवल पे उस हल्के को कर लें और उसके जो दूसरे हिस्से हैं उसको आप किसी और हल्के में शामिल करें। अभी पेशावर में प्रीवियसली इस 18 इलेक्शन से पहले जो हल्का बंदियाँ हुई पेशावर के अंदर, जिस तरीके से पेशावर के अंदर न्यू डिमार्केशन की गई, जिस तरीके से पेशावर के अंदर नए नए हल्के बनाए गए, तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। या इस तरीके से हम देखते हैं कि चतराल से स्टार्ट ली गई हल्का 1 जो है NA 1 भी और जो खैबर पख्तूनख्वा का PK 1 है वो भी चतराल से उसका आगाज़ किया गया और फिर चतराल की आबादी मुनासिबत से एक हल्का इन्हीं का दिया गया। और आबादी को अगर हम देख लें तो चतराल के 2 ज़िले हैं, अब 2 ज़िले अवाम के लिए एक हल्का देना ये भी इनजस्टिस है। सिमिलरली अगर हम पेशावर के अंदर बात करें तो यहाँ भी मुख्तलिफ हल्का बंदियाँ इस तरह की गई कि किसी ख़ास बंदे को या किसी ख़ास बरादरी को उन्होंने फेवर देने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से फिर उसके बाद वोटिंग ट्रांसफ़र, मिसाल के तौर पर एक वोटर है, एक हल्के में है, गुज़श्ता 50 साल से है, 40 साल से हल्के का रिहायशी है, उसके वोट को इंतखाबात से पहले एक किस्म की सर्वे करवाई जाती है जिसमें ये मालूम करने की कोशिश होती है कि ये किसका वोटर है। जब उनको पता चल जाता है कि ये तो फला पार्टी का वोटर है, तो जिसकी हुकूमत होती है, जो हुकूमत की पार्टी हैं यानी हुकूमती जमात हैं,
और दूसरे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके वोट को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और हलके में। इस तरीके से हलके के अंदर जो वोटर स्ट्रेंथ है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद ये है कि अफीसरों की तबादले बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। अब जब हम इलेक्शन जब भी धांधली की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्हीं निगरानी में है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, प्रिजाइडिंग अफीसर जो है या पोलिंग अफीसर जो है, ज़्यादातर वहाँ से अमला, इलेक्शन कमीशन के पास तो खुद अमला नहीं है, वो अमला एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन जिन लोगों की वहाँ पे फेवरेटिज्म है, अपने बंदों को जिन्होंने टीचर भर्ती किया है, क्योंकि टीचर्स जो अपॉइंटमेंट का है पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी नहीं है। अब इसी तरीके से वो लोग जो है वो इनके फेवर करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, जो कि हम देखते हैं आमतौर पर पाकिस्तान में इंतखाबात में। फिर इसके बाद जो है उससे पहले इस तरह के वाक़यात करवाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी अगर हम रिसेंटली देख लें तो तहफ़्फ़ुज़ तौहीन रसालत के नाम पे लाहौर में जो कुछ हुआ, अलग और गलत सही अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक जो है वो इन्हें 249 में भी और होशाब में भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुआ। एज अ रिज़ल्ट उसी जो कालादम तंजीम है उसी को वोट मिला, उसी के वोट में इजाफा हो गया। तो इस तरह वाक़यात कार्रवाई भी जाती है, ख़ासकर या अपोजिशन या हुकूमत, कोई ना कोई पार्टी जो है इन्वॉल्व है, जो कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक एम्ब्रियनिक स्टेज में है। जमहूरियत यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं है, जमहूरियत मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं है, अभी हम एम्ब्रियनिक स्टेज में हैं। तो जमहूरी रवायात बहुत कमज़ोर हैं, वो आदमी बर्दाश्त भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ हो, तो इस तरीके से इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन डे पे बहुत ज़्यादा, इलेक्शन डे पे आपका जो पोलिंग का अमला है, उनका जो रवैया है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है। फिर पोलिंग दिन पे, पोलिंग के मौके पे, जिस तरह फॉर्म 45 जो है, 45 जो है, उस पर सिग्नेचर पोलिंग एजेंट की लाजमी है। अब बास पोलिंग एजेंट को वो आने नहीं देते हैं। बाज़ एजेंट अभी देख लो 249 में हो गया, उसमें तकरीबन 70% जो फॉर्म 45 है वो सिवाय पीपल पार्टी की किसी और पार्टी की कैंडिडेट का साइन भी नहीं है उन पे। और फिर उनमें और जो 46 है, फॉर्म 46 जिसको हम कहते हैं, जो कि कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन उसमें होती है, अब दोनों में तजाद भी हैं। अब इस हवाले से ये भी करवाई जाती हैं। फिर कभी कभार ये होता है कि इलेक्शन के टाइम से पहले, यानी जो टाइम है